स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो बात चले भैया गणित की, मैथ की। ये बताइए, जब भी कोई सामान वामान खरीदने जाते ही होंगे आप लोग, ऐसा तो है नहीं सामान नहीं लेते होंगे, तो आपके दिमाग में सामान खरीदने से पहले या खरीदते समय कई बार ऐसी कोई बात आती है कि जैसे दुकानदार ने बताया कितने का सामान है, भाई साहब 500 का, तो तुमने कहा लो भैया कोई बात नहीं 600 पकड़ो, ऐसे? या 500 का, अरे ज्यादा है, 400 का तो पिछली दुकान में मिल रहा था, है ना? ऐसे होता है, मतलब ऐसी फीलिंग आती है मन में। सर कोचिंग की फीस कितनी है? 20,000। सर ज्यादा है। हाँ हाँ, 10 भी कर लो तब भी ज्यादा है, 5 भी कर लो तब भी ज्यादा है। मतलब अंदर से फीलिंग होती है, चाहे 100 ही रुपए कम हो जाए, बस हो जाए तो ऐसा लगता है मेहनत वसूल सी हो गई। होता है ऐसा, बिना बार्गेनिंग के काम नहीं चलता। चलिए कोई बात नहीं, यही सिखाऊंगा मैं आज तुम्हें, इसी को सिखाएंगे। तो जैसे कि आप गए किसी दुकान पे, सामान पूछा कितने का है, दुकानदार ने बोल दिया भैया 200 रुपए का है, तुरंत क्या बोलते हैं, कितने का लगेगा? अरे बोल तो रहा है 200 का, लगेगा क्या होता है, निकाल के दो 200 रुपए। तुरंत हम बोले कितने, देख लो भैया 3 सामान लेने हैं। अरे 3 से गुणा कर लो, 3 लेने हैं, क्या कहना चाहते हो? तुम उसे दबाव में लेना चाहते हो कि मैं एक बड़ा ग्राहक हूं? सामान कितने का? 200 का। भैया देख लो 3 पीस लेने हैं। तुम ये जाहिर करना चाहते हो, उसे दुकानदार को मेंटली प्रेशर में लेना चाहते हो कि तुम एक बड़े ग्राहक हो। फीस क्या चल रही है गुरुजी इतनी? देख लो सर, एक ही गांव से 3 वाला खाएंगे हम, एक ही गांव से 3 वाला खाएंगे। देख लो क्या करना चाहता है बच्चा, दबाव में लेना चाहता है। ठीक है सर, देख लो हम तो तीनों चाहता हूं कि एक ही घर के बच्चे हैं सब। क्या चाहता है बच्चा ऐसा बता के? दबाव में लेना चाहता है। सर जी पुराना बालक हूँ, बस रिवीजन करना है, पढ़ाई वढ़ाई तो हो रखी है मेरी, बस रिवीजन करना चाहता हूँ। तो रिवीजन करना चाहते हो तो उसमें क्या दिक्कत है, रिवीजन तो होगा ही होगा, लेकिन इससे क्या दर्शाना चाहता है बच्चा? डिस्काउंट वाली बात करना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों में हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम समझ ही गए होंगे आप, डिस्काउंट यानी छूट। सही है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये टॉपिक कोई नया नहीं है आपके लिए, ये टॉपिक आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। जब से होश संभाला है तब से लेके आज तक डिस्काउंट डिस्काउंट तो खेलते आ रहे हैं। कुछ ही लोग होंगे 100 200 500 में जो चुपचाप से मुंह मांगी रकम दे देते होंगे, वरना हर इंसान यही चाहता है कुछ तो कम हो जाए, कुछ तो डिस्काउंट हो ही जाए, है ना? बस इसी की बात करेंगे। रेडी? चलो। अच्छा एक चीज है, वैसे सवाल तो फिर शुरू कर रहे हैं। हम में से कौन लोग हैं जो बहुत कर रहे बार्गेनिंग करने वाले हैं, खाना ही नहीं बचेगा बिना बार्गेनिंग किए? है कोई ऐसे? कोचिंग की बात नहीं कर रहा मैं, सामाजिक तौर पे 10 रुपए का पेन भी खरीदा, सब्जी भी खरीदी, तो भी 1 2 3 4, अरे वाह, 5 6 7 8 9 10। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी ऑनलाइन भाई लोगों का स्वागत, कुमारी कश्मीरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बस अब इसी में हम लोग कुछ चीजें समझते हैं, टेक्निकल तरीके से समझते हैं। बस 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 बस, शांत। तो टॉपिक का नाम हुआ भैया डिस्काउंट। इसे हम लोग बट्टा भी कहते हैं, और ये वो बट्टा नहीं होता जो वजन वाला बट्टा होता है, बट्टा भी कहते हैं, डिस्काउंट भी कहेंगे, छूट भी कहेंगे, डिस्काउंट। ये तो ये डिस्काउंट जो होता है, बात करेंगे इसकी कि डिस्काउंट किस तरह से लगेगा और किस तरह से इसके बारे में सारी चीजें होंगी। आप समझो, सबसे पहले समझो 3 नाम। एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वस्तु का, क्रय मूल्य इसे कहेंगे कॉस्ट प्राइस, मतलब सामान कितने का खरीदा, जो खरीदने का मूल्य होता है उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, शॉर्ट में कहेंगे सीपी, शॉर्ट में कहेंगे सीपी। ठीक है,
तो सीपी कितने में खरीदा, खरीदा कितने में कोई चीज, उसको क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी शॉर्ट में सीपी। फिर दूसरी चीज होती है सामान कितने का बेचा, ठीक है, सामान कितने का बेचा, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। बात है नहीं भैया, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में कहेंगे इसे एसपी, ठीक है, शॉर्ट में कहेंगे इसे एसपी। कितने का बेचा, एसपी, ठीक है। अब तीसरा एक और होगा मूल्य, वो होता है अंकित मूल्य, कितने रुपए छापे, कितने प्रिंट किए, कितने बताए, ठीक है, कितने छाप दिए, कितने रुपए छापे, इसे कहते हैं हम लोग अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, और शॉर्ट में इसे कहेंगे एमपी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमें तीन तरह के प्राइस समझने हैं। सबसे एक नंबर एक सीपी, कितने में खरीदा, नंबर दो एसपी, कितने में बेचा, नंबर तीन एमपी, कितने रुपए छापे, सही है। जैसे कि उदाहरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, शिवानी गुड मॉर्निंग। उदाहरण की बात करूं, समझाता हूं मैं आपको। अगर मार्केट से किताबें लेने जाते हो, बुक कोई भी, बुक पे कुछ रेट छपा होता है, बुक पे मान लो बुक पे छपे हैं 500, तो वो 500 की बिकेगी थोड़ी, डिस्काउंट मिलेगा। तो वो जो 500 छपे हैं वो एमपी है, 500 जो छपे हैं वो कौन है, एमपी, मार्क प्राइस, प्रिंट प्राइस कितना है 500। मान लो दुकानदार ने डिस्काउंट लगा के तुम्हें बेच दिए, 100 रुपए कम कर दिए, 400 की बेची, है ना, वो हो गया एसपी। 500 छपे थे, वो प्रिंट था, बेची कितने में, 400 में, एसपी हो गया, सही है। लेकिन 400 में बेच रहा है दुकानदार, दुकानदार को 400 की थोड़ी पड़ी होगी, उसे पड़ी होगी मान लो 300 की, सीपी हो गया 300। समझ में आई बात, यानी 300 के माल पे उसने 500 छापे, 300 के माल पे कितने छापे, 500। इसीलिए जब कोई आए डिस्काउंट करने के लिए तो 100 कम भी कर दें तब भी 100 रुपए बच जाए, यही तो पर्पज रहा होगा। क्योंकि कई बार एक दाम की दुकान पे बार्गेनिंग वाले लोगों की बात बनेगी नहीं। 100 का माल उसने सोचा मैं एक दाम में बेचूंगा, 100 की जगह 400, 300 का माल सोचा उसने, लो 400 का ही बेचेंगे, हम एक दाम की दुकानदारी करेंगे। जो भी आता है पैसे कम करवाना चाहता है, जो भी आता है पैसे कम करवाना चाहता है। उसने कही बेटा छोटू 400 काट के 500 लिख, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, सुनिए, जो लोग बार्गेनिंग करना पसंद नहीं करते हैं वो ऐसी दुकान पे जाना चाहते हैं जहां बोर्ड लग रहा हो एक दाम फिक्स रेट, सही है। वो पहले देख लेते हैं फिक्स रेट की दुकान है तो वो वहां सामान लेंगे, जहां देखेंगे फिक्स रेट नहीं है वो समझ जाएंगे अब ये परेशान करेगा हमें और हम पे टाइम है नहीं, वो लेंगे नहीं, सामान छोड़ के दूसरी दुकान जाएंगे। नंबर दो, जिन्हें बार्गेनिंग करनी है वो पहले ही देख लेते हैं फिक्स रेट, वो वहां सामान लेंगे नहीं, फिक्स रेट है, बार्गेनिंग होगी नहीं, मजा आएगा नहीं, पसंद भी आ गया तो दिल में तकलीफ होगी, इसलिए वो पहले ही देख लेते हैं, सामान बाद में देखते हैं, पहले दुकान में देखते हैं फिक्स रेट का बोर्ड तो नहीं है, पता लगा एंड में दिखाई देखा नहीं तुमने फिक्स रेट लिख रहा है, ठीक है। तो जिन्हें बार्गेनिंग करनी होती है वो भी पहले ही देख लेते हैं फिक्स रेट का टैग तो नहीं लग रहा, लग रहा है तो भैया चलो यहाँ बात बनेगी नहीं, मजा ही नहीं आया खरीदने में। अरे पहनने का कपड़ा पहनने का अलग मजा है, खरीदने का उससे ज्यादा मजा है। चार बातें करो, अरे ले रहा है चल दी उठ के, अरे सुनो तो सुनो, इधर आओ क्या कह रहे हो, चलो तुम्हारी ना मेरी, चलो इतने, अरे देख लो भाई सब, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, वो टेंशन मत लो, हर आदमी अपने हिसाब से अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। तो तीन बातें कौन हुई, एक हुआ सीपी, एक हुआ एसपी और एक हुआ एमपी, समझ गए। सीपी कितने में खरीदा, एसपी कितने में बेचना है, एमपी कितने बताने हैं बढ़ा के, सही है। तीन बातें क्लियर होगी, जो लिखना हो संग संग लिखते भी चलना, अलग से क्या समय लिखने का, या फिर फाइल सेव हो जाएगी आपके पास मोबाइल पर पहुंच जाएगी, शाम को चाय बनाई और संग में नोट्स बना लिए, ऐसे कर लेना, ठीक है, फाइल सेव कर देंगे। तो तीन बातें क्लियर है। अब तीन फॉर्मूले, पहला प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ बटे क्रय मूल्य, विक्रय नहीं क्रय, क्रय मूल्य गुणा 100। हानि परसेंट, लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे, बात है नहीं, क्रय मूल्य गुणा 100। डिस्काउंट परसेंट, छूट परसेंट बराबर डिस्काउंट छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तीन बातें लिखो पहले, और साथ में आप ये समझो कि जब प्रॉफिट या लॉस की बात आती है तो प्रॉफिट लॉस जब भी लगता है वो लगता है सीपी पे, कितने में खरीदा, खरीद मूल्य पे लगता है, ठीक है। और जब डिस्काउंट की बात आती है तो डिस्काउंट मूल्य, डिस्काउंट लगता है एमपी पे, कितने रुपए छाप रखे हैं उस पर निर्भर करता है उसका डिस्काउंट का परसेंट, ठीक है। हरे प्रकाश गुड मॉर्निंग भैया, समझ गए। प्रॉफिट लॉस सीपी पे, डिस्काउंट एमपी पे, बस इतनी बात ध्यान रखना। प्रॉफिट लॉस सीपी पे और डिस्काउंट एमपी पे। हो गया नोट, हटाया जाए, ओके। तो प्रॉफिट या लॉस जब भी लगेगा इस बात पर निर्भर करेगा कितने रुपए में सामान खरीदा है। डिस्काउंट जब भी लगेगा इस बात पर निर्भर करेगा कितने रुपए उसमें छपे हुए हैं। जैसे किताब लेने गए, दुकानदार ने 500 रुपए छाप रखे हैं किताब पे, डिस्काउंट देगा दुकानदार तुम्हें, मान लो 20%, तो 20% डिस्काउंट किसका देगा, 20% डिस्काउंट उस 500 रुपए छपे हुए पे देगा, या 300 में खरीदा है उस खरीद पे डिस्काउंट देगा, या 400 में बेचना चाहता है उस 400 पे डिस्काउंट देगा। नहीं, जितने रुपए छाप रखे हैं उसने, जितने रुपए प्रिंट कर रखे हैं उसने, उसने 500 प्रिंट किया किताब पे, उस 500 पे डिस्काउंट देगा 20%। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे, छपे हुए मूल्य पे, जो आपको उस पर दिखाई दे रहा है छपा हुआ प्रिंट, ठीक है। और प्रॉफिट खरीद पे, जितने में उसने खरीदा होता है सीपी पर, बस ये बात ध्यान रखना, सही है। चलिए, तो बस इतना बहुत है डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी। अब मैं सीधे सीधे आपको डिस्काउंट पे ले चलता हूं। अब देखो, सवाल सामने आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा उसके सॉल्यूशन पे, ठीक है ना। सवाल ना लिख पाए कोई बात नहीं, फाइल सेव हो जाएगी, घर पर लिख लेना। इमला लिखने थोड़ी आए हैं यहाँ पे हम, वो तो बचपन से लिखते आ रहे हैं। देखना लिखना समझना है आपको, लिखने के लिए फाइल सेव होगी, घर पर लिख लेना आराम से बैठ के, क्योंकि हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल हो, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल हो, ठीक है, ना कि 4 सवाल में घंटा खत्म। इसलिए आप लिखा पढ़ी काम घर करिएगा, हम फाइल सेव कर देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, घर पे लिखिए, समझिए, आर्गुमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्या समझ में नहीं आ रहा वो सारी चीज पूछिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, समझ गए। बाकी कोई दिक्कत नहीं, घर पे जाके वीडियो फिर चला लेना, वीडियो चल जाएगी, या फिर आपकी फाइल सेव होगी, फाइल देख लेना, ठीक है। चलिए, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट अलग अलग तरह का होता है, कई तरह का डिस्काउंट होता है। जैसे एक तो सीधे डिस्काउंट, सामान इतने का, भैया इतने रुपए कम कर दो, चलो खत्म कहानी, डिस्काउंट ही तो है। या फिर ऐसा करो, सामान इतने का है, कोई बात नहीं भाई साहब पैसे कम मत करो, चलो ये आइटम मैं आपको दे रहा हूं फ्री में, ये भी तो डिस्काउंट ही है। सामान पैसे कम मत करो भैया, तुम इतनी रहने दो, देखो समझो बात को, बस तुम पुराने ग्राहक को, ये लो कॉम्प्लीमेंट्री में कुछ और आइटम तुम्हें दे रहा हूं, ये भी डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट कई तरह के होते हैं। हमारे सिलेबस में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण डिस्काउंट है, वो 3 डिस्काउंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो डिस्काउंट जो होगा, पहला एक होता है फ्लैट डिस्काउंट, फ्लैट कह दो, या इसे इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है।
फ्लैट यानी एकल या इक्विवेलेंट समतुल्य, समतुल्य बट्टा, ठीक है। फ्लैट डिस्काउंट एकल कह दो या समतुल्य कह दो, एक ही बात है। फिर होता है एक क्रमागत, लगातार, यानी सक्सेसिव या कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। क्रमागत या लगातार, क्रमागत या लगातार, दूसरा हो गया क्रमागत या लगातार। तीसरा होता है वस्तु मुक्त आइटम फ्री, वस्तु मुक्त, ठीक है। तो तीन तरह के डिस्काउंट हमारे ज्यादा पॉपुलर हैं, हमारे सिलेबस में आते हैं। इन तीनों से हमारा काम हो जाएगा। इन तीनों को समझते हैं क्या मतलब है इनका, ठीक है। तो फ्लैट डिस्काउंट बहुत ही सिंपल, 20% डिस्काउंट 100 का माल 80 में, 20% डिस्काउंट 100 का माल 80 में, 30% डिस्काउंट 100 का सामान 70 में, 50% डिस्काउंट 100 का सामान जिसपे 100 छपा हुआ है उसे 50 में खरीद लो, 50% डिस्काउंट। 80% डिस्काउंट 100 वाला सामान 20 में, 90% डिस्काउंट 100 वाला सामान 10 में, 95% डिस्काउंट 100 वाला 5 में, बस बहुत है। फ्लैट डिस्काउंट यही होता है, सिंपल फ्लैट, सही है। दूसरा होता है क्रमागत, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। वो कैसा होता है, जैसे आपने सामान पसंद कर लिया, दुकानदार से कहा ठीक है भाई साहब देखो बराबर को डिस्काउंट विस्काउंट कर दो, उसने क्या किया 10% काट के बिल बना दिया, डिस्काउंट कर दिया कितना, आपने कोई रेफरेंस लगा दिया, उसने 10% काट के बिल बना के आपको दिया, लो भाई साहब तो आपकी वजह से हमने, मतलब होता है ना कई बार पहले पसंद कर लेते हैं फिर बोलते हैं भाई साहब वो जानते हैं वो जो आए थे, हाँ 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 उन नहीं भेजा है, अरे पहले बताते, वो मन में सोचते तो बंदा पहले बताते बढ़ा के बताइए था, है ना, कोई बात नहीं, अरे वो तो अपने आदमी का, चलो आपने कहा कोई बात नहीं, ये लो 10% का बिल बना के दे दिया सम्मान में। अरे भाई साहब इतने तो बिना उनके नाम के करवा लेते हम, फिर उनके नाम लेने का फायदा क्या हुआ, ऐसे नहीं, देख लो आप 10% कट गया बिल बन गया, फिर 10 का और करवा लिया, क्रमागत, एक के बाद एक, बिल बन चुका सब काम हो चुके 10 का फिर और करवा लिया, क्रमागत, तो उसे कहते हैं हम क्रमागत यानी लगातार, सही है। इसका मतलब समझा दूं छोटा सा आपको हल्का सा, तीनों बात समझ में आ गई। वस्तु मुक्त तो होता ही है, 2 खरीदो 1 फ्री पाओ, 3 खरीदो 1 फ्री पाओ, आइटम फ्री तो होता ही है, 3 खरीदा 1 फ्री। तो चलो मैं पहले इसे निपटा देता हूं, सबसे पहले आइटम फ्री, ठीक है। ये लो, मन में सोचेंगे कोई बोलेगा नहीं, एबीसीडी करेंगे, मन में सोचेंगे कोई नहीं बोलेगा, एबीसीडी करेंगे, मन में सोच के रखेंगे, माना कि सोच लिया, इसमें क्या था, ठीक है। एक तो 3 की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, डिस्काउंट परसेंट क्या था, सोच लिया क्या, इसमें कौन सा टाइम लगेगा, चलो ए वाई लो, 23 से 1/3 20 25 50। तो ये बताओ 3 पे 1 फ्री, बिल बनाया इसका, ये लो बिल बनाया, नाम वाम लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया। अच्छे बताओ, मान लो 1 पीस 100 रुपए का, 1 पीस 100 का, दुकान से कितने पीस जा रहे हैं 4, तो बिल में 4 पीस मेंशन होने चाहिए या 3 पीस, 4 जा रहे हैं 4 ही मेंशन होंगे, अगर 3 पीस मेंशन हुए तो फिर शाम को हिसाब नहीं मिलेगा ना हमारा, पीस 4 कम हो गए, बिल 3 पीस का बनाया, 1 पीस शॉर्ट नहीं पड़ेगा, तो बिल तो 4 पीस का ही बनेगा। तो 4 पीस कितने भाव से, 100 रुपए के भाव से, 100 रुपए के भाव से कितने के 400, सही है 400। अब डिस्काउंट हो गया 100 का, नेट पेमेंट, नेट पेमेंट दे दो 300, अब सही है, शाम को सब कुछ मिल जाएगा, नगद पैसे 300 आए हम पे, मैं 300 आया, 300 के रुपए हमारा कलेक्शन मिल गया, पीस कितने गए 4, स्टॉक मिल गया, सही है।
तो ये जो आपने डिस्काउंट लिया 100 का, 300 के बिल पे दिया डिस्काउंट, या ये 100 का डिस्काउंट कितने के बिल पे था? 300 के बिल पे 100 का डिस्काउंट है, या 400 के बिल पे 100 का डिस्काउंट है? 400 के बिल पे 100 का डिस्काउंट है। बिल कितने का था? 400, डिस्काउंट 100 का। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट 100 का, एमपी 400, ठीक है, होना 100, 25%। सही बात है। तो 25% डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट 100 का है, 300 पे नहीं, 400 पे। क्या ये बात समझ पाए? क्योंकि शाम को स्टॉक भी तो मिलाना है। अगर हमने 3 पीस का बिल बना के दे दिया तो शाम को 1 पीस कम पड़ जाएगा। सही है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, मैच करने के लिए, टोटल 4 पीस निकले, 4 पे 1 का डिस्काउंट। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे तो वो समझा देता हूं। यहां तक हो गया सब? तो डायरेक्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल, 3 पीस पे 1 फ्री। 3 पीस खरीदने में कितने फ्री? 1 पीस फ्री। तो ध्यान रखना, जब भी डिस्काउंट परसेंट की बात आएगी, फ्री 1 तो है, 3 पे नहीं, 3 और 1 4 पे, जोड़ के लिखना। सही है। 3 पे 1 फ्री, फ्री 1 तो है, 3 पे नहीं, 3 और 1 4 पे, 1/4, 25%। सही है। लो जी, 25% डिस्काउंट। ऐसे काम करेंगे अब। तैयार? पहले क्लियर हो गया आइटम फ्री वाला, एक और कर लो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो, 4 वस्तुओं पे 1 फ्री, 4 की खरीद पे 1 फ्री, कितने परसेंट डिस्काउंट? तो बस आपको क्या करना है, 4 पे 1 फ्री, 4 पीस पे 1 पीस फ्री। ये लो जी, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने का? 1 का, कितने पे? 4 और 1 5 पे, 20 पे गुणा 100। लो जी 20%। या फिर किसी को याद हो 1/5 20 होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 20 पे आंसर टिक कर देना। क्या यहां तक बात समझ में आई? थैंक यू भैया। क्या हो गया? कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता मैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं है ये, वो है ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता मैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, फिर चाय भी बंद कर दी मैंने। इतना तो भरोसा भी करो। हाँ जी, 20% याद बात समझ में आई। तो पहला आइटम क्लियर हो गया, आइटम फ्री। दूसरी चीज की बात करेंगे हम लोग। तो आइटम फ्री हो गया पहला। दूसरा क्रमागत और फ्लैट, इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं इसका मतलब। क्रमागत हो, एक के बाद एक लगातार ऑफर देना। ठीक है, जैसे जैसे मान के चलो, क्रमागत की बात कर लेते हैं। जैसे कोई चीज आपने खरीदी 100 की, कितने रुपए छपे थे उस पे? 100। आपने उसे रेफरेंस लगाया, अरे वो भैया हमारे मिलने वाले, वो इनसे ऐसे ऐसे, अच्छा भाई सब कोई बात नहीं, छोटू 10% काट दे। छोटू ने किया कि 100 का 10% काट दिया, 100 का 10% काटा। सही है। कितने रुपए? 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए। तो 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कितने का बिल हो गया? 90 का। अरे भाई साहब ये क्या बात हुई, इतने तो हम वैसे ही करवा लेते, उनका नाम और हमने लिया, इस्तेमाल किया, हम तो बताएंगे उन्हें जाके कि तुम्हारे नाम पे 10% ही काटे हैं। अरे यार ऐसा मत करना, छोटू 10 रुपए काट दे। अब छोटू 10 रुपए काटेगा किस पे? इस बार पहले 100 का 10 काटा था, अब 90 का 10। सही है। तो 90 का 10%, 9 रुपए कटे। ठीक है, 9 रुपए। कुल मिला के सामान कितने का बिका? 81। घर आ गए, अब घर पे जाके वो आदमी हिसाब लगाएगा, अरे कितने का डिस्काउंट मिला फाइनली, हिसाब लगाएगा। तो सोचेगा वो सामान कितने का था? 100 का। कितने में लिया है? 81 में। कितने का डिस्काउंट करवा लिया? 19 का। 19 का डिस्काउंट, माल तो 100 का ही था ना, तो डिस्काउंट परसेंट कितने का डिस्काउंट हुआ? 19 का। और फाइनली पीस कितने का था? 100 का, होना 100, कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ? 19% डिस्काउंट हो गया। यानी 10-10 के 2 डिस्काउंट बराबर हैं 19 के। 10-10 के 2 डिस्काउंट किसके बराबर हुए? 19 के बराबर हुए। तो हमने 10-10 के 2 डिस्काउंट लगाए हैं, तो ये 10-10 के 2 लगाए हैं ना, इन्हें कहेंगे क्रमागत 10-10 के 2 बट्टे।
ये 10-10 के 2 लगाए हैं, इन्हें क्या कहेंगे? क्रमागत 10-10 के 2 डिस्काउंट। ये बराबर है एक ही बट्टा 19% के, तो वो इक्वल है, इक्विवेलेंट है 19 के, समतुल्य बट्टा 19 हो गया, या फ्लैट डिस्काउंट जो है वो 19 हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि 10-10 के 2 क्रमागत बट्टे जो होंगे इनकी वैल्यू बराबर होगी एक ही 19% के बट्टे के। या 10-10 के 2 लगाओ या 19 का 1 लगाओ, एक ही बात है। 10-10 के 2 लगाओ या 19 का 1 लगाओ, तो 10-10 के 2 क्रमागत बट्टे बराबर है समतुल्य किसके? एक ही 19% बट्टे के। 10-10 के 2 डिस्काउंट किसके बराबर है? एक ही 19% के डिस्काउंट के। तो या तो 19 का 1 डिस्काउंट दो या 10-10 के 2 दो, एक ही बात होती है। यह मत सोचना 10-10 के 2 डिस्काउंट बराबर 20 का हो गया, ये मत खुश हो जाना अरे हमने 10 का करा लिया पहले और फिर मैंने बाद में छोटू 10 का फिर करा लिया, कितने का हो गया? 20 का। 20 का नहीं हुआ, ये हुआ 19 का। वो एक ही बार में 20 लगाता तो ज्यादा मिलता, एक ही बार में 20 लगाता तो ज्यादा मिलता। उसने 2 बार में 10-10 लगाया तो 20 नहीं हुआ, 20 से कम होगा, ये 19 होगा। क्या ये बात समझे? ये भी चालाकी होती है दुकानदार की। उसे मालूम है 20 देना है, अगर ऐसे नहीं देंगे 10 दो फिर 10 दो। अरे हर कोई आप जैसा पढ़ा लिखा थोड़ी होगा, है ना? तो 10-10 के 2 लगाने का मतलब 20 नहीं हुआ, 19 ही रह गया। समझ पाए? इसका मतलब जो 3 डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो क्रमागत 10-10 के 2 डिस्काउंट लगा रहे हैं। अगर 10-10 के 2 डिस्काउंट लगा रहे हैं तो इसका मतलब 20 नहीं हुआ, वो कितने के बराबर हुआ? 19 के। तो ये फ्लैट है, ये कंसेक्यूटिव है, कॉन्सिक्यूटिव है, सक्सेसिव है, और वस्तु मुक्त होता ही है। 3 पे 1 फ्री, 4 पे 1 फ्री। 3 समझ में आ गई? तो अब मैं आपको क्रमागत डिस्काउंट देता हूं 2 एक आध, और आप बताओगे ये मिलके कितने के बराबर होंगे। तैयार है? क्रमागत दूंगा, आप बताओगे मिलकर कितने के बराबर होंगे। जैसे 10-10 के 2 मिलके बराबर थे 19 के, ठीक है? जैसे जैसे सवाल है 20% और 10%, 2 डिस्काउंट है, ठीक है? मिलकर कितने के बराबर होंगे ये बताना है। राहुल, कैंपर में ग्लूकोज भरवा दिया करो, मजे ही मजे। अरे कैसी बात कर रहे हो ग्लूकोज? मैं तो सोच रहा हूँ कैंपर में ना और भरवा दो बिल्कुल सीधे, ग्लूकोज की जगह में दूध, एक में दूध का कैंपर, एक में ग्लूकोज का कैंपर, एक में दाल, एक में पूड़ी सब्जी रोटी। एक में बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन, ऐसे भरवा भरवा के रखवा दो बेहतरीन। हाँ जी, कितना आंसर? अब सुनो, ये सवाल करने कैसे हैं वो समझो। क्यों? अभी तो हमने 100 पे कर लिया था, सिंपल क्वेश्चन 100 पे हो भी जाएगा, हर सवाल थोड़ी होगा दिक्कत देगा। तो सुनो, अगर 100 पे करते, मान लो चीज थी 100 की, पहले 20% डिस्काउंट, तो किसका 20? 100 का 20%। 100 का 20% कितना डिस्काउंट? 20 का डिस्काउंट हुआ, 20 कम कर लो, 80 का हो गया। अब 10% डिस्काउंट देंगे, 80 का 10% ही तो दोगे। 80 का 10% कितने रुपए कम हुए? 8 रुपए कम हुए। फिर 8 कम कर लो, कितने का बेगा? 72 का। कुल मिला के चीज कितने की थी? 100 की, और फाइनली कितने की हो गई? 72 की। कितने रुपए कम हो गए? 28 रुपए। कितने पे? 100 पे। तो कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ? तो डिस्काउंट का परसेंट 28 का डिस्काउंट हुआ, कितने पे हुआ? 100 पे गुणा 100, मतलब कि 28% डिस्काउंट हुआ। बात समझ में आई? लेकिन हर सवाल थोड़ी ऐसा होगा। तो अब करने कैसे हैं वो समझा रहा हूं। समझ में तो आ गई बात कि 30% और 20%, 10% दोनों मिलकर कितने के बराबर होंगे? 28% के बराबर होंगे। ठीक है? कैसे होंगे वो मैंने बेसिक समझा दिया, लेकिन ऐसे होगा नहीं सवाल, हमें करना है जल्दी। तो उसके लिए बात कर लेते हैं आप, सबसे जल्दी का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है? तो हो गया यहां तक? सुनो, सबसे जल्दी एक काम करना, एक 20% डिस्काउंट है और एक 10% डिस्काउंट है, दोनों मिलकर कितने के बराबर होंगे। ठीक है? तो बस ध्यान रखना इसका तरीका, ये तब तक चलेगा जब तक नंबर सिंपल हो। सिंपल नंबर हो जैसे 20, 10, 5, 8, 12, 15, 17, ये सिंपल नंबर मासूम से हो, तो ये तरीका बेस्ट है। क्या करना है?
जोड़ो इन्हें, 20 और 10 माइनस के 20 गुणा 10/100, ये ट्रिक हो गई डायरेक्ट। 20 और 10 30 माइनस 20 गुणा 10/100, डायरेक्ट आंसर। तो 0 0 कट गया, कट गया। 30 माइनस 2, अब तो 2 ही बचा, 2 ही कम 2, 30 माइनस 2 28% डिस्काउंट। सही है। तो बस अब मैं सवाल दूंगा, आप ऐसे आंसर दे दोगे। तैयार? 30 और 20, 20 और 10 30 माइनस के 20 गुणा 10/100, सीधे आंसर। सबसे आसान, सिंपल नंबर में तो आसानी है। अब ये मत कहना सर 12.5 कर लो, एक को 11 से 1/9 कर लो, अभी करेंगे। सिंपल नंबर की बात कर रहा हूं, सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो सवाल दे रहा हूं अब मैं। एक 50 की 40 की 2 डिस्काउंट देता है, मिलकर कितने के बराबर होंगे? सही है। तो हम जानते हैं एक 50% डिस्काउंट है और एक 40 है, मिलकर कितने के बराबर होंगे? 50 प्लस 40 माइनस के 50 गुणा 40/100, यही तो था। बस काटो, 50 दूनी 100 और 2 से काटो कितनी बार? 20 बार। 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 यानी 70% डिस्काउंट। ये दोनों मिलके बराबर बैठेंगे 70 के, दोनों मिलके बराबर बैठेंगे किसके? 70 के। समझ पाए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक आध और कर लो, परेशानी होगी तो खत्म हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 40 20 तीन डिस्काउंट है, मिलकर कितने के बराबर होंगे? ठीक है, तो देखो 50 40 और 20 तीनों मिलकर कितने के बराबर? तो एक काम करो ना, पहले धीमे धीमे पहले इन दोनों को सॉल्व करो। 50 40 90 माइनस के 50 गुणा 40/100। तो हम जानते हैं 0 0 कट गए, 0 0 0 0 5 चौक 20, तो 90 माइनस 20 70, 90 माइनस 20 70, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए 70 के। कितनी बात समझे? ये दोनों डिस्काउंट मिलके 70 के बराबर हैं, सब आ गए 70 तक। अब इन दोनों की वैल्यू 70, अब मुझे निकालना है 70 और 20, बस आंसर। 2 स्टेप में कर लो। ठीक है, तो 70 और 20 90, 69 और 20 90 माइनस के 70 गुणा 20/100, तो 0 0 तो कट ही जाएंगे ना, 7 दूनी 14, 90 माइनस 14 76% और आंसर। तो अगर अगर डिस्काउंट आपके ज्यादा आ भी जाए कोई बात नहीं, उसे 2 स्टेप में कर दो। 3 के भी फॉर्मूले लोग याद करते हैं, मैं सजेशन नहीं दूंगा 3 का फॉर्मूला याद करने का, आप 2 बार में करना जल्दी आएगा। कुछ लोग 3 का स्टेप का ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिंपल में एक बार वो चल भी जाएगा, पॉइंट पॉइंट में आप 3 में फंस जाओगे, 2 2 करके निपटाओगे, जल्दी निपट जाएगा। सही है ना? तो आप 2 स्टेप में करना, इन दोनों को हल किया, फिर इन दोनों को हल किया और आंसर आ गया। कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? तो अगला सवाल, ये लो 50 30 20 तीन डिस्काउंट है, कितने के बराबर होंगे? 50 30 20 तीन डिस्काउंट मिलकर कितने के बराबर होंगे, ये बताना है आपको। एक हो गया 50 का, कोई बात नहीं, एक हो गया 50 का, एक हो गया 30 का और एक हो गया 20 का। सही है। देखो सबसे पहले, अच्छा ऐसा नहीं है इन दोनों को जिसको चाहो उसको, हो सकता है कोई पीछे के 2 उठा ले, कोई पहला और तीसरा उठा ले, कोई से 2 अपने मन से चुन लेना, ऐसा नहीं है शुरू के 2 कोई से 2। ठीक है ना? तो आप चाहो तो इन दोनों को भी चुन सकते हो, पहला और तीसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 50 और 20 70 माइनस के 50 गुणा 20/100, कुछ भी कर लेते हैं, एक ही बात थी। ठीक है, 0 0 0 0 5 दूनी 10, 70 माइनस 10 60। तो अब एक है 60 का, एक है 30 का, एक है 60 का, एक है 30 का, इन दोनों को तो सॉल्व कर लिया ना, कोई से 2 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने इन दोनों को कर लिया, 60 आ गया, अब 60 और 30 ही तो रह गया,
60-30 को डाल दो एक बार में, कोई फर्क नहीं है उससे। 60 हो गया, अरे 30 हो गया, 60 और 30 90, 90 माइनस के 60 गुणा 30/100, 0 0 तो कट ही जाएंगे ना, 6 दिया 18, 90 माइनस 18 72, पर 0 0 कट जाएंगे, 6 दिया 18, 90 माइनस 18 72, कुछ भी कर लेना, कोई सा भी डिस्काउंट कभी भी उठा लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 72% डिस्काउंट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हम सीख गए वस्तुमुक्त और हम सीख गए क्रमागत। क्रमागत को मिला के बताना कितने परसेंट होगा। समझ में नहीं आ रहा सर, ये पता नहीं क्या कर दिया आपने, है ना, कोई बात नहीं। 50 30 20, एक काम करो तुम ऐसे ही करो, 50 30 और 20, पहले तुम करो इन दोनों को, ऐसे किया 50 और 30 80, माइनस के 50 गुणा 30/100, सही है। ये लो 0 0 0 0, 5 दिया 15, 80 माइनस 15 65, यहां तक पहुंच गए 65। अब इन दोनों को उठा के डालो, 65 और 20 85, 65 20 85, माइनस के 65 गुणा 20/100, यहां तक पहुंचे। तो 20 पंजे 100, 5 से कट गया 13 बार, 85 माइनस 13 72, 85 माइनस 13 72। तो जो आना है वो तो फाइनली आएगा ही, उसमें क्या दिक्कत है, आगे पीछे करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, आगे पीछे करने से बट्टे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 30 20 72, 20 30 50 72, 30 50 20 72, 20 50 30 72, ठीक है। किसको समझ में नहीं आया यहां तक की बात, बताओ भैया, प्रबल दावेदार, ना समझ में आने वाली कोई बात, सब ओके? क्योंकि अगर यहां तक ओके नहीं हुआ तो आगे सवाल नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं आपको दूंगा डिस्काउंट, आप बताओ कौन सा बढ़िया है, कौन सा डिस्काउंट बेहतर है, ये बताना है, सही है। तो इसका आंसर आ गया कितना, 82 72। अच्छा ठीक है, तो बस चेक करते हैं हम आगे, ठीक है, चलो बातें नहीं, चलिए किसी और चेक कर लो। 7 12 5, तीनों मिलके कितने के बराबर है, 7 12 5, ये भी जीडी का 2023 का क्वेश्चन है आया हुआ, मैं यहां लिख देता हूं। एक है 7%, एक 12 और एक 5, 7 12 5, तीनों मिलकर कितने परसेंट के बराबर होंगे। सोच लिया गया, थोड़ा पॉइंट में जाएगा, आप देख भी रहे हैं ऑप्शन पॉइंट में है, तो होगा कुछ ना कुछ पॉइंट में जा सकता है और नहीं भी जा सकता, हमें नहीं पता, हो सकता है चला ही जाए, हो सकता है नहीं जाए। हो गया, चेक करें। ए वाले लोग, बी सी डी, चलो सबसे पहले जिसको चाहो उसको कर लो, कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी नहीं होनी, कहीं से भी कर लो, जैसे इन्हें करो 12 और 7 19, माइनस के 7 गुणा 12/100, 12 सत्ते 84 84, तो 84 दो जीरो के बजाय 2 पॉइंट नहीं आएंगे, पॉइंट भी आएंगे, 12 सत्ते 84, कट तो कुछ रहा नहीं है, 12 सत्ते 84 और 2 जीरो के 2 पॉइंट, ये हो गया 19 माइनस के 0.84, सही है। तो इसमें कम कर लो, कितने हो गए 18.16, इतने परसेंट, सही है। अब क्या करना, इन दोनों को उठा के फिर डाल दो, जोड़ो इन्हें, 18 16 और 5, 18 और 5 23.16 माइनस के
18.16 गुणा 5/100, बस फाइनल आंसर। तो क्या करना, 23 16 ही रहेगा, माइनस 5 से गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लो, तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल में 3, 5 से कम 5 और 3 8, 18 पंजे 90। पॉइंट यहां था 2 0 के लिए और आगे खस जाएगा, यहां आ जाएगा। पॉइंट 2 स्थान पर था ना, 2 0 के 2 पॉइंट और आगे खसक गया, मतलब कि 23 16 में से 90 पैसे कम कर लो। 23 16 में से कितने कम करोगे, 90 पैसे, तो बच्चे 22.26, 22.26 या 25, 26 या 25 समथिंग, 25 ही आएगा भैया, 8 है ना, 26 25 जो भी है, तो आंसर हो गया 22 25, यही सही जवाब। समझ पाए? तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो पॉइंट वाले क्वेश्चन 2 स्टेप के 2 बार में करोगे जल्दी हो जाएगा। तो लोग 3 का फॉर्मूला सीधे लगाते हैं, पॉइंट वाले बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं फिर, तो 3 का सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, पॉइंट वाले कैलकुलेशन में फंसा देते हैं कहीं ना कहीं। 2 करके लगाना जल्दी हो जाएगा। अब इस सवाल में एक दिक्कत हो सकती है, जिसकी पॉइंट में कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर हो जाती है। कुछ लोगों को सवाल से डर नहीं लगता, पॉइंट से डर लगता है। तो सवाल जब तक चल रहा सब सही था, जैसे पॉइंट आया हमारी तो बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया। ऐसा तो कोई नहीं, पढ़ते पढ़ते सब सही हो जाए कैलकुलेशन। ठीक है, कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगाया, 2 बार लगाया, आंसर आ गया। और ये बात ध्यान रखना कि जैसे 2023 का ही क्वेश्चन है, तो पॉइंट से बचोगे कब तक, सवाल तो आ ही रहे हैं पॉइंट के, बच भी कब तक पाओगे, इसलिए पढ़ने पड़ेंगे। हो गया, चलो आगे। कैलकुलेशन घर पे समझना, कंसेप्ट पे ध्यान दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, 5 से गुणा किया है, 2 पॉइंट पहले ही थे, 2 0 की और पॉइंट आ गए, 4 पे पॉइंट आ गया यहाँ पे, इसमें से घटा दिया। ठीक, बस इतनी सी बात, और क्या है। चलो अब आपको एक काम करना है, क्या बताना है, बेस्ट ऑफर। कौन सा ऑफर बेस्ट है, मतलब कि एक कंपनी 3 प्रकार के ऑफर देती है। पहला ऑफर क्या है, 25 और 15, एक 25 का और एक 15 का। दूसरा ऑफर 30 और 10, दूसरा ऑफर कौन सा है, 30% और 10%। तीसरा ऑफर 35/5, तीसरा ऑफर 35 और 5। ठीक है, तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सही है, एक ग्राहक होने के नाते हमारे लिए कौन सा ऑफर फायदेमंद होगा। तो ग्राहक क्या चाहता है, डिस्काउंट कम मिले या ज्यादा, तो बस ये बताना पड़ेगा किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये बताना पड़ेगा किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो आप सोचोगे लाओ चेक कर ले, हाँ तो इसमें भी क्या हर्ज है, चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों को चेक करें, कितने परसेंट के बराबर बैठेगा, 25 15 40 माइनस के 25 गुणा 15/100, सही है। 25 चौका 100 और 4 से इसे काटो, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, लो जी ये हो गए 40 माइनस 3 75, 4 ही घटा देते हैं, तो हो गया 36.25%, पॉइंट नंबर 1। अच्छा इसे चेक कर लें कितने के बराबर है, तो कितना हो गया 30 और 10, 40 माइनस के 30 गुणा 10/100, तो कुछ नहीं 0 0 कट गए। ठीक है, 0 0 कट गए, 3 एकम 3, 40 माइनस 3 37, 37% के बराबर। इसे चेक कर लें, तो 35 और 5, 35 और 5 40 माइनस के 35 गुणा 5/100, तो 35 पंजे 175, 175 पॉइंट लगा दो, 2 0 के 2 पॉइंट, तो ये हो गए 40 माइनस के 175 1.75, तो 2 कम कर लो 38.25%। बताओ यहां तक बात समझ में आई, सब लोग यहां पे आ गए, इकट्ठे हो गए। अब पूछा किसके लिए, ये ध्यान रखना, अगर पूछा होता दुकानदार के लिए, ये भी पढ़ना पड़ता है, बेस्ट ऑफर किसके लिए, ये भी तो देखना पड़ेगा। पूछा होता दुकानदार के लिए, दुकानदार क्या चाहेगा, ज्यादा डिस्काउंट दूं, कम, सबसे कम कौन है 36, दुकानदार के लिए पहला फायदेमंद, पढ़ लेना ध्यान से। ग्राहक क्या चाहेगा, ज्यादा, ज्यादा, तो ज्यादा 38,
तो ये एंड में सवाल पलट जाएगा। हो सकता है यहां ग्राहक की जगह काट के दुकानदार लिख दे, और तुम सोचो अपने बारे में ही हमेशा, है ना, ग्राहकी के लिए नहीं। दुकानदार होता अगर तो कम, छोटा, पहला वाला। फिलहाल कौन है, ग्राहक। ग्राहक क्या चाहेगा, डिस्काउंट ज्यादा मिले कम, ज्यादा। कौन ज्यादा है, तीसरा 38 पॉइंट, तीसरा तीसरा ये आया सी आंसर। और यहाँ दुकानदार लिख रहा होता तो ए आंसर हो जाता, दुकानदार लिख रहा होता तो ए आंसर हो जाता। क्या इतनी बात समझ में आई? तो बेस्ट ऑफर कौन सा ऑफर बेस्ट है, चेक कर लो, जो बेस्ट हो पता चल जाएगा। लेकिन यहां तक कोई परेशानी किसी को, ना समझ में आने वाली कोई बात, कोई दिक्कत, सब सही। लेकिन एक चीज होती है, इनको आपने क्या किया, तीनों को सॉल्व किया, सॉल्व करके चेक कर लिया कौन बड़ा कौन छोटा। कभी कभी क्या होता है, तुक्के से, हमेशा नहीं, तुक्के से कभी कभी ऐसा होता है इनका योग समान आ जाता है। जैसे कभी कभी, कभी कभी क्या होता है इनका योग समान, मतलब सम इक्वल हो जाता है। जैसे 25 15 40, 30 और 10 40, 35 5 40, कभी कभी ऐसी घटना घटती है। तो जब ऐसा हो जाए तो आपको सॉल्व नहीं करने, फिर हम डायरेक्ट ही आंसर दे देंगे, योग समान हो तो। सही है, फिलहाल है। बताओ। नहीं नहीं, आप दोनों कुछ बात पूछने वाली, बताने वाली कोई बात नहीं? तो कोई बात नहीं, फिर क्लास के बाद बात कर लेना। ऐसी क्या जरूरी है मुंह छुपा छुपा के बातें करना, है, पर्दा लगा के ना, बाद में कर लेंगे। हाँ जी। तो कौन सा इसमें ग्राहक के लिए फायदेमंद है, तो क्या करना है, देखो पहले देखो योग समान है क्या, यस। तो एक काम करो, योग समान में इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा कौन है, 35, इनसे पता चल जाएगा ग्राहक क्या चाहता है, बड़ा डिस्काउंट छोटा, बड़ा, बड़ा मतलब 35 थर्ड वाला ग्राहक को फायदेमंद, और छोटा 25 दुकानदार को फायदेमंद। अगर कभी ऐसा हो जाए योग समान निकल ही आए तो ठीक है, वरना सॉल्व तो हम कर ही रहे हैं। सही है। तो अब मैं सवाल दे रहा हूं, 3 4 ऑफर है, किसके लिए, ग्राहक के लिए कौन सा सबसे लाभदायक है, ग्राहक के लिए। मन में सोचेंगे एबीसीडी, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, कहीं योग वो समान तो नहीं है। 12 8 20, 15 5 20, 11 9 20, 16 4 20, योग समान, योग समान। तो फिर इनमें बड़ा कौन है, ये, इनमें बड़ा कौन है, ये, इनमें बड़ा कौन है, ये, इनमें बड़ा कौन है, ये। ग्राहक क्या चाहता है, बड़ा डिस्काउंट छोटा डिस्काउंट, बड़ा, बड़ा मतलब 16, क्योंकि ग्राहक के लिए, और योग समान है, योग समान है ना। कभी कभी ऐसा होता है, खुश मत होना ज्यादा, कभी कभी। हो गया, अगला सवाल, चलो। कौन सा ग्राहक के लिए फायदेमंद है, 3 हो गए, कोई बात नहीं, देखना कहीं योग वोग समान तो नहीं है। 20 और 20 और 20 60, 30 और 50 और 10 60, 40 और 10 50 और 10 60, और 50 और 5 55 और 5 60, योग समान। बहुत लक्की निकल रहे हो आप तो बड़ा कौन है, ये तो बराबर ही है, कोई भी उठा लो। इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा कौन है, ये। ग्राहक क्या चाहता है, 50, बड़ा। सही है। कभी कभी ऐसा होता है योग समान निकल आता है, सम इक्वल होता है, अगर है तो ठीक है, ग्राहक के लिए कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा। क्यों सिविंदर, कौन सा होगा ग्राहक के लिए, बड़ा वाला होगा। सही है। बस आगे बढ़ते हैं तो फिर, एक स्टोर अपनी वस्तुओं के लिए निम्नलिखित योजनाओं की इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट करता है, कौन सी क्रेताओं अधिकतम छूट प्रदान करती है। ये 2023 के किसी पेपर का है, पता नहीं किसका है, टाइपिंग में रह गया होगा।
2023 के किसी एग्जाम का है, पता नहीं किसका है, टाइपिंग में रह गया होगा, मन में सोच लो। अब इसमें तो योग वोग समान का चक्कर नहीं है ना, तो हल करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कभी कभी समान हो भी जाता है और कभी कभी आपको अपने दम पे हल करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात? चेक करो कौन सा ग्राहक के लिए फायदेमंद है। इसमें वस्तु मुफ्त वाला भी डाल दिया, अन्य क्रमागत भी डाल दिया, उठा के चेक कर लो, पता चल जाएगी कौन सा फायदेमंद है। ठीक है, हम दोनों को सॉल्व करना जानते हैं, इनको भी और इनको भी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मन में सोच लो, अभी चेक कर लेंगे। माना कि सोच लिया, चेक करें। ए वाले लोग ए बी सी और डी, चलो इन्हें चेक करें। 20 की और 24 के दो डिस्काउंट कितने के बराबर होंगे, तो इन्हें चेक कर सकते हैं ना हम लोग। कैसे? ए वाले को हम ए को चेक करते हैं, कैसे करेंगे? 20 और 24 जोड़ो 44, सही है। तो 44 माइनस के 20 गुणा 24/100, ऐसे तो सीखा था अभी हमने, चेक कर लेते हैं ना। काटो 20 पंजे, 5 से काटो, तो 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8, 44 माइनस 4.8, तो कितना होगा ये? 39.2। लो जी, ये हो गया 39.2। अब इसमें आ जाओ, 3 खरीदे, 5 खरीदे, 3 मुफ्त पाए, तो 3 फ्री पाए 5 पे, या 5 और 3 8 पे, जोड़ के लाना था ना, याद आ गया? बी वाला 3/8 करना, जोड़ के 5 और 3 8 गुणा 100, 37.5, 37.5, ये 37.5% हो गया, सही है। तीसरा 13 खरीदे, 7 फ्री पाए, मुफ्त पाए, तो 7 पाए, 13 पे नहीं, 13 + 7 20, जोड़ के लाना है ना, तो सी पे आ जाओ, 7/20 35%। तो अब हमें किसका पूछा है? क्रेता, परचेजर, क्रेता खरीदार, तो वो क्या चाहेगा? ज्यादा डिस्काउंट मिले, कम? ज्यादा। ज्यादा कौन है? ए, और ए मिला किस ऑप्शन में? सी में। ए वाला हुआ ना डिस्काउंट ए, लेकिन किस ऑप्शन में पाया गया? ए, ऑफर ए मिला ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में ही तो ए है, तो सी पे टिक करना पड़ेगा। समझ गए? तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बराबर ना भी मिले, चेक करने पड़े। कर लिया, कोई परेशानी? वस्तु मुफ्त भी देख लिए और आइटम फ्री भी जो भी थे वो आइटम फ्री हो गया, और ये सक्सेसिव हो गया, हमने चेक कर लिया और उसके बाद बता दिया। कोई दिक्कत तो लगी नहीं वैसे? कोई दिक्कत किसी को? ना समझ में आने वाली कोई बात? तो अगला सवाल, रेडी? तैयार हैं? अब जवाब देंगे सही से? चलो तो फिर एक और भी ये लो सही। एक कंपनी ऑफर देती है, तो मन में सोच लो ABCD, बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा कोई नहीं, मन में सोच लो। 3 तरह के ऑफर है। बाय गेट 1 फ्री, बाय गेट 3 फ्री, 5 खरीदे, इसमें रह गया कुछ है ना, बाय 5 गेट 65, बाई 65 5 गेट, यहाँ रह गया इंग्लिश में, हिंदी में सही है ये। 65 खरीदे 6 पाए, ऐसे होगा ये। 65 खरीदे 5 पाए, 5 गॉट फ्री, ऐसे। हाँ जी, बाई 5 गेट, अच्छा ये यहाँ कॉमा आएगा ऐसे, अब सही है, मुझे लगा 65। बाई 5 गेट 6, 5 खरीदे, बाई 5 गेट 6, 6 पाए, सही है। सही है भैया, सब सही है, ठीक है। यहाँ कॉमा है बीच में, 65 नहीं है ये, 6 कॉमा अलग, ये इंग्लिश ये हिंदी, ऐसे, ठीक है। यहां से अलग है और ये यहां से अलग है। चलो भैया मन में सोच लो ABCD।
माना कि सोच लिया। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त। अब जीडी जैसे पेपर में बताओ, अब ऐसा थोड़ी होगा, सवाल भी तो देखो आप। बस हो गया। ए वाले लोग, ए, बी, सी और डी चेक करते हैं। एक खरीदे एक फ्री पाए, तो 1/2, 50%। एक और एक, दो, 1/2, 50। 5 खरीदे, 3 मुफ्त पाए, 5 में 3, तो 3/8, 5 और 3, 8, 37.5%। गुणा 100 कर लेना, गुणा 100 कर लेना, 37.5। ठीक है। अच्छा, 5 खरीदे 6 पाए, तो फ्री तो 1 हुआ ना, और खरीदे 5 पाए 6, तो बिल तो 6 का बनेगा ना। अरे 6 लेके आ रहे हो तो बिलिंग तो 6 की होगी, और 6 में से पैसे 5 के दिए तो 1 फ्री, तो इसे वो करेंगे 1/6, गुणा 100 कर लेना। ठीक है, 16 सही 2/3, 100 से गुणा कर लेना तीनों में। ठीक है। और अब कोई रह गया क्या? अच्छा, एक और भी तो है, मैं तो निगाह नहीं गई मेरी तो ये और है, एक है 10 का और एक है 20 का, एक और है, एक 10 का और एक 20 का। 28% सॉल्व किया था सबसे पहला तो यही था ना। कितने परसेंट बैठेगा ये? 28%। 20 और 10, 30, माइनस के 20 गुणा 10/100, 2 करें माइनस के 28%। ठीक है। तो तो सवाल क्या पूछा है? पूछा है न्यूनतम, मिनिमम, सबसे कम। कौन है सबसे कम? 16 से 2/3, मतलब कि 4, मतलब कि डी। कहीं आपने अधिकतम तो नहीं लपेट दिया संग में? हो जाता है ऐसा। 3 सवाल अधिकतम थे, चौथा भी अधिकतम। कितने लोगों ने अधिकतम सोचा? सोचा कि 50 अधिकतम है, मतलब कि ये सेकंड है, मतलब कि सी वाला है। थे कुछ लोग, कुछ थे क्या? पढ़ना पड़ता है ध्यान से। क्या पूछा है? न्यूनतम। न्यूनतम पूछा है तो मिनिमम ये है 16 से 2/3। समझ पाए? तो बस आज हमने ये सीखा है डिस्काउंट क्या होता है, बस, और कुछ नहीं। डिस्काउंट क्या होता है, बस, कितने तरह के होते हैं, उनका क्या मतलब है, अब इनके सवाल कैसे आते हैं उनकी बात करेंगे कल। बताए तो डिस्काउंट जो मेन हेडिंग थी हमारी, उसका मतलब समझिए अब डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है। अब इनके सवाल कैसे होंगे, इनके बारे में डिस्कस होगा कल। फाइल सेव कर दे रहा हूं, घर पर पहुंच जाएगी आपके पास, नोट्स बना लेना। और जिन्हें नहीं पता फाइल कैसे मिलेगी, वो क्लास के बाद ऑफिस